तुम जो चाह रहे हो वो चीज ही चाहने लायक नहीं है, ये धर्म है। कैसे समझे कि एक परंपरा रोशनी की ओर ले जा रही है या और अंधेरी की ओर धकेल रही है? यही अंधविश्वास है, पता किसी को कुछ नहीं है। अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, इससे संबंधित बहुत सारी किताबें भी बिक रही हैं मार्केट में। आप क्या मैनिफेस्ट करते हो? मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण? आप जब कहते हो कि मैं ये करूंगा तो जो चाहूंगा पालूंगा, आप चाहते क्या हो? पहला सवाल ये है। लोभी आदमी सोच रहा होगा मुझे पैसा और मिल जाए, मैनिफेस्ट कर रहा है। जवान आदमी सोच रहा होगा लड़की मिल जाए, वो आंख मैनिफेस्ट कर रहा है बंद करके। ये नहीं होता कि पहले तो एकदम सड़ी हुई कोई चीज चाहेंगे और फिर उसको पाने के लिए लगे हुए हैं। कभी सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, मैनिफेस्टेशन, बाबा जी, लोक धर्म, जंतर मंतर, फलाना टोटका। यही तो अंधविश्वास है कि चल रहा है तो ठीक ही होगा। आज जाइएगा और थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिएगा कि दुनिया के सबसे खतरनाक लेकिन बहुप्रचलित अंधविश्वास कौन से रहे हैं। सर चकरा जाएगा आपका कि हम ऐसे अतीत से आ रहे हैं, ये सब चलता रहा है। और फिर विज्ञान के प्रति आप में थोड़ा सम्मान उठेगा। नहीं तो हमारे यहाँ ये बड़ा फैशन है विज्ञान को गाली दे, तुम्हारी साइंस से कुछ नहीं होता। तुम्हारी अंधी सड़ी हुई बदबूदार कामनाएं और उनको पूरा करने के जुगाड़। हमेशा पूछा करो क्यों। जो पूछ ही नहीं सकता सवाल, वो इंसान भी नहीं है। नमस्ते आचार्य जी, मेरा फैन बॉय मोमेंट है ये। सर, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी फ़िलहाल बोर्ड्स हुए थे और उसके लिए पेरेंट्स ने कि बच्चे अच्छा करें तो उन्होंने अलग अलग तरीके की पूजाएं करी थी, 100 नारियल फोड़े थे कि बच्चों के भाग्य खुल जाएं। और ऐसे ही और भी पढ़ा था कि जैसे स्टार्टअप्स होते हैं तो उसके जो स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं, आईआईएम के पास आउट हैं, आईआईटी के पास आउट हैं, वो भी ऐसे ग्रह शांति पूजन ये सब कर रहे हैं। तो ये परंपरा है या अंधविश्वास है? और कैसे समझे कि एक परंपरा रोशनी की ओर ले जा रही है या और अंधेरी की ओर धकेल रही है? ये प्रश्न था मेरा। जो भी चल रहा है, हाँ वो चल रहा है, एक तथ्य है कि वो चल रहा है। तो पूछो अपने आप से कि क्यों चल रहा है, बस यही है। अगर समझ में आ गया क्यों चल रहा है और फिर तुम उसे चलाते हो तो बढ़िया है। कुछ नहीं समझ में आ रहा कि जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, पर तुम्हें फिर भी वही करना है, तो अंधविश्वास है। अंधविश्वास माने क्या होता है? जानते बूझते कुछ नहीं, पर करे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए करे जा रहे हैं क्योंकि चल रहा है। और जो आज तक चलाते आए हैं उनसे पूछो तुम क्यों चलाते आए थे, तो वो भी क्या बोलेंगे? क्योंकि चल रहा है। यही अंधविश्वास है, पता किसी को कुछ नहीं है। और इसीलिए अंधविश्वास के पक्ष में अक्सर ये तर्क दिया जाता है, इतने दिनों से हो रहा है तो हमारे सब पुरखे पूर्वज बेवकूफ थे क्या? तुम ही एक होशियार निकले हो। इतने दिनों से यही हो रहा है तो पुराने लोग सब बेवकूफ थे क्या? तुम ही एक ताजा ताजा विद्वान निकले हो। वो ये तर्क क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें भी नहीं पता। उनके पास एकमात्र तर्क यही है कि पीछे से आ रहा है तो ठीक ही होगा। नहीं, कोई भी चीज पीछे से आ रही है तो ठीक नहीं हो जाती। और पीछे से जो कुछ आ रहा है वो ठीक ही होता है। तो आज के कपड़े भी क्यों पहने, आज के जूते क्यों पहने, आज की दवाई क्यों खाते हो, आज की गाड़ी क्यों चलाते हो, आज का फोन क्यों इस्तेमाल करते हो, आज के हवाई जहाज में क्यों उड़ते हो? पीछे तो बैलगाड़ी आ रही थी। जो कुछ भी चला आ रहा है वो ठीक है, तो फिर उसी को चलाओ ना। पीछे से हम वो लेते हैं जो समय के साथ नहीं बदलता। जो चीजें समय के साथ बदलती हैं उनको पीछे से नहीं लिया जाता। पीछे से आप सांख्य योग ले सकते हो, वेदांत दर्शन ले सकते हो, क्योंकि वो उस विषय की बात कर रहे हैं जो समय के साथ बदलता ही नहीं है। उदाहरण के लिए डर। आदमी 5000 साल पहले भी डरता था, आदमी आज भी डरता है। तो वेदांत डर की बात करता है कि ये डर क्या चीज है और इससे मुक्त कैसे हुआ जाए। तो ठीक है, वेदांत को हम आज भी सम्मान देंगे क्योंकि उसकी विषय वस्तु ही कालातीत है। लेकिन जो चीजें ऐसी हैं जो समय के साथ बदलती रहती हैं, उसमें हम पीछे की कोई चीज थोड़ी उठाएंगे। उठाओगे? उठाओगे? विंडोज 95 किसको इस्तेमाल करना है? किसको करना है? यहां जो बैठे हैं उनको पता भी नहीं होगा विंडोज 95 होता क्या है।
एम्बेसडर किसको किसको चाहिए? नहीं, बहुतों को चाहिए होगी, उसके साथ लाल बत्ती जुड़ी हुई है हमारे मन में, अच्छी चीज होती है। ये भी आपका तो भोपाल सरकारी शहर है, तो एम्बेसडर के अर्थ ही दूसरे होते हैं। पीछे से सिर्फ वो लेना है जो कभी पीछे नहीं छूट सकता। वो क्या है? सत्य। सिर्फ उसकी बात करने वाला अगर पीछे आपको कोई ग्रंथ मिलना है तो वो ले लीजिए, अन्यथा अतीत से कुछ भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। गीता पीछे की है, पर वो कभी पीछे की नहीं हो सकती, तो उसे हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहां जो बात है वो कालातीत है। गीता बात करती है कामना की, कि इंसान कामना में कैसे मदहोश होकर चलता है। कामना पहले भी थी, कामना आज भी है, कामना 500 साल बाद भी होगी, तो गीता कभी पुरानी नहीं पड़ सकती। गीता को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। और आप बोलो नहीं मुझे स्नीकर्स की जगह खड़ाऊ पहनना है, तो नहीं साहब, ये तो आप सब पीछे ही पीछे छोड़ना है तो वैक्सीन क्यों लगवाते हो? कोविड वाली वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। टिटनेस, स्मॉल पॉक्स, डायरिया, डिप्थीरिया, ये सब क्यों करवाते हो? बच्चे को टीका क्यों लगवाते हो? पहले तो नहीं लगते थे। और पुराना सब कुछ अच्छा है, इसके पक्ष में बड़ा एक अशिक्षित सा तर्क ये दिया जाता है, पुराने लोग 8-8 फीट के होते थे और पुराने लोग बहुत लंबा जीते थे। थोड़ा जाकर के रिसर्च करो, डेटा निकाल लो कि पहले औसत आय कितनी थी, औसत उम्र कितनी थी, सब पता चल जाएगा। विश्व की आबादी लगभग 5000 सालों तक बढ़ी ही नहीं, क्योंकि लोग जीते ही नहीं थे। यह हालत थी पहले। अभी गूगल करिए और हिस्टोरिकल कर्व निकालिए वर्ल्ड पॉपुलेशन का, आप पाओगे वो लगभग चपटा है। सारी आबादी बढ़ी है पिछले 100 सालों में, और इसलिए बढ़ी है क्योंकि मेडिकल साइंस आ गई, तो हमने जीना शुरू कर दिया। नहीं तो विश्व की आबादी ऐसे थी। और वो बीमारियां होती थी जिनका नाम वो आपके सामने लो तो आप बोलते हो ये बीमारी तो आउट ऑफ फैशन है। प्लेग, पोलियो, इनसे मरते थे लोग। हैजा, टीबी, आज कौन हैजा टीबी से मर रहा है? आज कौन प्लेग से मर रहा है? पर ब्लैक प्लेग ने यूरोप की 1/3 से ज्यादा आबादी साफ कर दी थी। तो दुनिया की पॉपुलेशन का जो आप कर्व देखेंगे ना, उसमें ब्लैक प्लेग के समय पर आपको एक डिप दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि यूरोप साफ हो गया था पूरा। वो प्लेग जिससे आज कोई नहीं मरता, तो बताओ सब अच्छा ही अच्छा था पीछे? बोलो, पीछे आप क्यों सुनते थे? आप पुराने लोगों को सुने फलाने के 8 भाई बहन हैं, ऐसे ही सुनाई पड़ता था ना। इतने बच्चे क्यों होते थे? थोड़ा दिमाग लगाया करो, पीछे तो सब अच्छा ही अच्छा था। इतने बच्चे इसलिए होते थे क्योंकि जिंदा ही नहीं बचते थे, तो इसलिए स्त्री लगातार बच्चे ही पैदा करती रहती थी। 8-10 पैदा होंगे तो 2-3 जिएंगे। समझ में आ रही बात? ये अच्छा ही अच्छा नहीं था और बुरा भी नहीं था। सब बुरा ही बुरा होता तो हमें विज्ञान, गणित, नाट्यशास्त्र, दर्शन, साहित्य, इन सब के, और इतने आपको अच्छे भवन मिलते हैं, मंदिर मिलते हैं, शिल्प कला के इतने उत्कृष्ट आपको नमूने मिलते हैं, ये सब कहां से मिल जाते? तो पीछे न सब कुछ अच्छा अच्छा था और न ही सब कुछ बुरा बुरा था। अच्छाई बुराई हर काल में होती है, अच्छे और बुरे लोग हर समय होते हैं। आज भी दुनिया में सब लोग बुरे ही बुरे हैं? नहीं, सब अच्छे ही अच्छे हैं? नहीं। तो जो काम का है वो अतीत से लेंगे। फालतू इसलिए कि पीछे चल रहा था तो आज भी चलाना है, ये नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? ये पुराने लोगों के दांत बहुत मजबूत होते थे। आज होता है ना, किसी को चश्मा लग जाए तुरंत बोलेंगे ये क्या है, तो कुछ भी नहीं है। हमारे दादाजी तो 125 साल तक बिना चश्मे के पढ़ते थे। वो इसलिए पढ़ लेते थे कि उन्हें पढ़ना आता ही नहीं था।